नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में अब बात होगी अंतिम 9 नक्षत्र, जो कि 18 नक्षत्र हमारे पूरे हो चुके हैं। आज बात होगी तीसरे पैक की, जो 9 नक्षत्रों का एक पैक होता है, उसकी शुरुआत करूंगी। आज का नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। ये फिर से केतु का नक्षत्र होता है और इसका नाम है मूल नक्षत्र। मूल इसका नाम है। और वैसे भी जो केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल, तीनों ही मूल नक्षत्रों में आते हैं। मतलब इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी केतु का नक्षत्र है, 19वां नक्षत्र है। और इसमें अगर आप जन्मे हैं तो आपका जन्म मूलों में हुआ है, ऐसा माना जाएगा। आप इसके जो स्वामी होते हैं वो केतु हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो केतु होते हैं। किस तरह और इसकी जो डेटी होते हैं, इन किसकी पूजा करनी चाहिए, वो होती है नृति। नृति एक गॉडेस है, एक देवी है, जिनको की डिस्ट्रक्शन की, मतलब विध्वंस करने की देवी माना जाता है। इनको अलक्ष्मी भी कहते हैं लक्ष्मी जो कि प्रॉस्पेरिटी देती हैं, अलक्ष्मी ये सर्वनाश भी करती हैं। तो विध्वंस की जो शक्ति है उसकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि केतु के नक्षत्र में जो लोग भी पैदा हुए हैं, अश्विनी है आपका नक्षत्र, मूल है या मघा है, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आपके लिए काफी अच्छा रहता है। इसका जो शेप होता है, मूल का मतलब ही समझ लीजिए। मूल क्या होता है? कंद मूल फल कहे जाते हैं ना, कंद मूल फल खाइए। तो मूल मतलब जड़। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है? जैसे कि जड़ों का एक गुच्छा हो। जो जमीन से निकली कोई भी पौधा है या कुछ है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो ऐसे बांधी हुई हैं। तो जड़ों का एक समूह, उसको मूल नक्षत्र का जो सिंबल है वो होता है। आपकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना। जी हाँ, नक्षत्र के हिसाब से ही तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो किसी भी बात की जड़ तक पहुंचना, इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी समस्या के मूल तक पहुंच जाना आपकी पावर होती है। इसको यूटिलाइज कीजिए। गणेश जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा होता है, ये मैंने पहले ही कहा। और एक इंपॉर्टेंट बात मूल नक्षत्र के लिए कि ये आकाश गंगा के मध्य में है, मतलब जो गैलेक्सी है उसके बीचों बीच है, इसलिए भी इसको मूल नक्षत्र कहते हैं। मतलब ये आकाश गंगा की जड़ में है, बीच में है, तो इसलिए भी इसका नाम मूल नक्षत्र दिया गया है। इसका विस्तार किस राशि में होता है? धनु राशि में। धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होता है। अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है और उसकी डिग्री 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में कुछ डिग्री है, तो आप बहुत सीधे तरीके से जान सकते हैं कि आपका नक्षत्र मूल नक्षत्र है। तो ये तो इसका विस्तार है। अब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती, पर्सनालिटी, नेचर, ये किस तरह का होता है, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप सीधे, सपाट, महत्वाकांक्षी और अन्वेषक, रिसर्चर हैं। बहुत घुमा फिरा के बात करना आपको नहीं आता, महत्वाकांक्षी बहुत हैं और आप बाल की खाल निकालने में विश्वास रखते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। आप एक सच्चाई पसंद, जिंदा दिल और प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं। जब तक कि आपको उकसाया नहीं जाता, पोक नहीं किया जाता, तब तक आप बहुत लाइट हार्टेड रहना पसंद करते हैं और आप किसी का भला बुरा करने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अगर कभी कोई आपको पोक करता है, आपको उकसाता है, तो आप काफी विध्वंसक हो सकते हैं। मतलब आप उसको बिल्कुल मिटाकर ही दम लें, ऐसा भी कर सकते हैं। रेयर होता है, लेकिन ये क्वालिटी है आपके अंदर। सत्य की खोज में लगे रहते हैं। मतलब क्या सही है जीवन में, क्या गलत है, इसकी तरफ भी आपका ध्यान काफी रहता है। और कई बार, क्योंकि आपको जाना है सत्य की खोज में, थोड़े से
केतु के जो नक्षत्र वाले लोग हैं उनका जो मूलभूत स्वभाव होता है वो सत्य की खोज का होता है, क्योंकि केतु केवल बॉडी है, उसका सर नहीं है, इसलिए उसकी खोज है मैं कौन हूं, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। यही खोज आप लोगों की भी होती है, इसको हम सत्य की खोज भी कहते हैं, कौन हूं मैं, इसमें आप लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि जीवन की परिस्थितियों ने आपको बांध रखा है, आप तो एकदम जकड़े हुए हैं, तो कई बार आप एकदम विद्रोह करते हैं और आप अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों से कभी कभी बिल्कुल दूर भाग जाना भी चाहते हैं और आप विद्रोही बन जाते हैं, रिबेलियस बन जाते हैं। जीवन में तेजी से उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी होगा वो तेजी से होगा। कई बार आप बहुत अच्छी मटेरियल सक्सेस पा लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उस सक्सेस की कि वो रुकी रहे। हो सकता है कभी एकदम यू टर्न हो और आप काफी नीचे आ जाएं। ऐसा भी मैंने अपने अनुभव में बहुत बार देखा है कि जीवन में तेजी से उतार और चढ़ाव आपके लिए आते हैं। आपका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी काफी प्रभावी है, मतलब हो सकता है कि आप अपने घर में मतलब सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हों, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के आप धनी होते हैं। शांति पूर्वक परिवार में रहना, सबके साथ प्रेम करना, ये आप करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई बार परिस्थितियां आपको विद्रोह करने पर और डिस्ट्रक्टिव बनाने में, मतलब ना आप एकदम नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, तो वो आपकी पर्सनालिटी का एक नकारात्मक पक्ष होता है कि आप कई बार परिस्थितियों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं जब, या नहीं सुलझा पाते हैं, तो आप उनको छोड़ना तेजी से पसंद करते हैं। इसीलिए जीवन में भी उतार चढ़ाव तेजी से आते हैं। आर्थिक रूप से जनरली मैंने देखा है फाइनेंशियली आप लोग काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपके पास जीवन के सुख, आराम, ऐशो आराम की चीजें अपने आप आसानी से क्रिएट हो जाती हैं, आ जाती हैं। किस तरह का एटीट्यूड होता है आपका? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जल्दी आप, मैंने कहा ना, जल्दी नहीं हारते हैं, पर अगर कोई बार बार पोक करे तो आप नेगेटिव होते हैं। अदरवाइज आप पॉजिटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इनोवेटिव हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशन में विश्वास रखते हैं, एक्सीलेंट प्लानर है। बहुत अच्छी कोई चीज आपको ऊपर प्लानिंग करने के लिए छोड़ दी जाए तो फिर आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैनिपुलेटिव होते हैं, यानी कि सोच समझ कर कदम उठाते हैं, जिद्दी हैं, एरोगेंट हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। ये नकारात्मक पक्ष हैं, इन पर काम करें तो आपकी पर्सनालिटी और अच्छी होती है। मेंटल एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग है, उसका यूज कीजिए। अब बात होगी कि किस तरह के करियर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आप हीलर हो सकते हैं। मैंने कहा ना, किसी को भी आप समझा सकते हैं वो कौन है, क्या है, उसके जीवन से जुड़ी कई बातें आप समझा सकते हैं। आप एक हीलर बन सकते हैं, मेडिसिन डीलर हो सकते हैं, औषधि को खोजने वाले हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, जासूसी आपका पसंदीदा पेशा हो सकती है, जासूसी पत्रकार या खोजी पत्रकार हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी चीजें आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर भी आप बन सकते हैं, जड़ी बूटियों को बेचने वाले, मूल है ना, मूल नक्षत्र, जड़ी बूटियों को बेचने वाले, हर्ब्स को बेचने वाले सेलर हो सकते हैं, वेजिटेबल से रिलेटेड कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा वेजिटेबल वेंडर जो सब्जी बेचने वाला है वो, या सब्जियों का एक्सपोर्ट करने वाला, कुछ भी कर सकते हैं आप। रेसलर हो सकते हैं, खदानों में काम करने वाले हो सकते हैं या खदानों के मालिक हो सकते हैं, सोने की खदानों में खुदाई का काम कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, भूमि के अंदर की जो चीजें हैं उनमें डील करना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। स्पोर्ट्स ट्रेनर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स मैन नहीं, स्पोर्ट्स ट्रेनर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये कुछ काम हैं जो आपके लिए काफी, आपके सितारे मदद करेंगे। इन कामों को अगर आप चुनते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह की रिलेशनशिप आपकी होती है, क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं पर्सनल लाइफ में? केक वॉक नहीं है मैरिड लाइफ, ऑब्स्टेकल्स हैं वहां पर, और आपका कई बार जो खुद में रहना है, जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भागने का जो एटीट्यूड है, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकती है। आपके स्पाउस को
परेशान कर सकती है। सो मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी सी वहां पर हार्मनी में जो है वो थोड़ा डिस्टरबेंस में देख रही हूँ। तो हार्मनी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी कम रहती है। और कई बार मैंने देखा है कि भले ही तलाक ना हो लेकिन आपस में इतनी बनती नहीं, तो आप कई बार साथ साथ नहीं भी रहते। या ये भी हो सकता है कि परिस्थितियों की वजह से आपको अपने स्पाउस से दूर रहना पड़े। तो इस तरह का आपका पर्सनल यानी कि आपके जो आपसी संबंध हैं वो ऐसे होते हैं। रोग, हेल्थ कैसी हो सकती है आपको? जॉइंट पेन, कहीं का भी जॉइंट पेन और पेट से जुड़ी बीमारियां काफी परेशान कर सकती हैं। और कंटेजिनियस जो डिजीज होती है, मतलब एक दूसरे से फैलने वाली, वो आप उसके लिए काफी प्रोन होते हैं। त्वचा का भी रोग हो सकता है, या कोई भी इस तरह का वायरल फीवर हो गया, या वायरस से रिलेटेड चीजें जो एक दूसरे से फैलती हैं, वो आपको आसानी से अपनी ग्रिप में ले सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं नक्षत्र के विषय में करती हूँ वो चरण की करती हूँ, जिससे आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाता है, एकदम से पकड़ में आ जाता है। तो अगर आप पहले चरण में जन्मे हैं मूल नक्षत्र के, तो आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और इगोइस्टिक हैं, अपने में रहते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक तो ही, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपके पिता का स्वास्थ्य काफी खराब हो सकता है। अगर आप दूसरे चरण में पैदा हैं तो आप मेटेरियलिस्टिक हैं, मतलब धन को कमाने के शौकीन हैं, या आपको भौतिक सुख पसंद आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ऑकल्ट में भी रुचि रखते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी, इसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। तीसरे चरण में अगर आपका जन्म है तो आपका जो काम है, या मतलब आपकी जो यूएसपी है वो यह है कि आप रिलेशनशिप गुरु हो जाते हैं। आप बड़े लोगों को सलाहें अच्छी दे सकते हैं, लोगों के रिलेशनशिप सुधारने में मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, और वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना, है ना, पहेलियां बूझना, ये सब आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं। धन आपके पास थोड़ा सा कम हो सकता है। चौथे चरण में अगर आप जन्मे हैं तो इस पद में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होती है। आपकी लाइफ में इमोशनल टर्मोइल्स बहुत आते हैं, मतलब मानसिक परेशानियां आपका पीछा कई बार लगता है जैसे छोड़ती ही नहीं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं। मेरी सलाह है कि आप जिस दिन से ये सीख लेंगे कि आपको इमोशंस को साइड करना है, प्रैक्टिकल हो जाना है, आपका जीवन आगे बढ़ने लगेगा। ये थी मेरी एनालिसिस मूल नक्षत्र वालों के विषय में। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।